नमस्कार किसान साथियों, राम राम। मैं आप सबका अभिषेक जैन। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि हर किसान की अलग अलग सिचुएशन पर मैं वीडियो बना करके और आप सबको बताने का प्रयास करूंगा कि आप किस तरीके से अभी अपने पौधे को स्ट्रेस दे करके और बाहर का मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ तो जस्ट अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, तो एक भी प्लांट या कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि मैं आपको सूखी खुदाई करके बता सकूं कि आप पौधे को किस तरीके से स्ट्रेस दे पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रतीकात्मक रूप से खुदाई करके बताऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि आप इस तरीके से अपने सूखे खेत में खुदाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है कि आपका पौधा जो है वो माल से खाली हो। जैसे अभी इस पौधे को जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नींबू के फल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है या इक्का दुक्का गिने चुने फल है। और फल नहीं हो, उसी के साथ में आपके यहाँ पिछले 10-15 रोज में बारिश नहीं हुई हो, आपने पौधों को पानी नहीं पिलाया हो, उस स्थिति में आप सूखी खुदाई करके पौधों को स्ट्रेस दे सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बात करें तो ताव दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है, सबसे पहले आपको आपके पौधे पर जितनी भी सूखी डालियां हैं उन्हें आपको काट लेना है। सूखी डालियां किस तरीके से कटेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्केटर है इसको आप काम में लीजिए और जो भी आपको सूखी डालियां नजर आती है, जैसे ये सूखी डाली है, तो इस सूखी डाली को आधे इंच हरे हिस्से तक काटिए। जहां तक डाली सूखी है उसके बाद में आधे इंच हरे हिस्से को भी आप साथ में काट लीजिए। तो मैं ये इस तरीके से काटना जा रहा हूँ। कांटेदार फल है नींबू, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूखी डालियों को काट करके एक जगह इकट्ठा कीजिए और उसके बाद में आप खेत से बाहर निकाल दीजिए। तो साथियों, इस तरीके से आपको सूखी डाली काटनी है। जैसे मैंने ये डाली काटी है, इसमें देखिए आपको कि ये डाली यहाँ तक सूख रही थी, लेकिन मैंने इसका आधा इंच हरा हिस्सा भी साथ में ले लिया ताकि ये आगे से ना सूखे। बड़ा वाला कटर। साथियों, यदि कोई डाली आपकी ज्यादा ऊंचाई पर है और उसे आप नहीं काट पा रहे हैं तो आप इस तरीके के कटर का यूज कर सकते हैं। ये अभी करीबन 1.5 से 2 फीट लंबाई का है और ये टेलीस्कोपिक हैंडल है। इसे हम इस तरीके से दोनों हैंडल को बढ़ा सकते हैं। इसे बढ़ा करके जैसे वो जो सूखी डाली है हम उसे ले सकते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि पौधे की हाइट ज्यादा है तो आप नीचे कोई ड्रम वगैरह लगा करके या स्टूल लगा करके काट सकते हैं। को इस तरह इकट्ठा करके और कहीं एक साथ में ले ले और खेत के बाहर निकालें। नींबू कांटेदार पौधा होता है तो कहीं आपको नुकसान ना हो। सूखी डालियां काटने के बाद में आपको अपने पौधों के ऊपर बोर्डो स्प्रे करना है। बोर्डो स्प्रे जो कि नीला धोता और चूना को मिला करके बनाया जाता है, या फिर बाजार में रेडीमेड मिलता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कॉपर कहते हैं। उसका स्प्रे करने से आपकी डालियों पे फंगस नहीं लगेगी। इसी के साथ में आपको बोर्डो स्प्रे बना करके पौधे के तने के ऊपर करना है। ये मेरा पिछले साल का बोर्डो स्प्रे है। इस साल में बोर्डो पेंट है, इस साल मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। तो पौधे की जमीन लेवल से तकरीबन 1.5 से 2 फीट हाइट तक जो छाल बिल्कुल भूरी हो चुकी है, डार्क ब्राउन हो चुकी है, उसके ऊपर आपको बोर्डो पेस्ट करना है ना हो जाए। अब जहाँ तक खुदाई करने की बात है, हमें पौधे की कैनोपी एरिया में खुदाई करनी है। कैनोपी एरिया मीन्स जहाँ तक पौधे की जड़ें फीडर रूट जाती हो वहां तक। मेन ग्राउंड रूट होती है, फीडर रूट जो है वो पौधे के चारों तरफ होती है। तो आपको श्री मोहन जी खुदाई करके बताएंगे। अभी मोहन भैया बताइए। ये तकरीबन पौधे से इसकी दूरी जो है वो 4 से 5 फीट दूरी है। मेरे यहाँ तो मिट्टी गीली है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मिट्टी सूखी हो और बड़े बड़े ढेले जो हैं वो मिट्टी के अंदर बन जाए। इस तरीके से आपको गोलाई में खुदाई करनी है चारों तरफ। इस मिट्टी को आपको हल्का हल्का निकाल के पौधे के पास में सपोर्ट देना है ताकि पौधे के तने के पास में आपका यूं स्लॉप बन जाए। और पानी जो है जहां आपने खुदाई करी है पौधे को, इसी के यहाँ देना है। फर्टिगेशन भी सारा इसी के यहाँ देना है। तो ये सूखी खुदाई जो है ये करने के बाद में आप पौधे को 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए स्ट्रेस दीजिए। तब तक आप पौधे के ऊपर बोर्डो स्प्रे कर दीजिए। अपना फर्टिगेशन जो है वो दे दीजिए। देशी गोबर की खाद, मींगनी की खाद, भेड़िया बकरी की, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, बायोगैस की स्लरी दे सकते हैं। यदि आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो डीएपी, एसएसपी, एमओपी वगैरह दे सकते हैं। वो एक सारा एक अलग विषय है। यदि आप देशी गोबर की खाद देते हैं
तो करीबन इस साइज के एक पौधे को, वयस्क पौधे को 35 से 40 किलो खाद की जरूरत होगी। भेड़ या बकरी की मींगनी आप देते हैं तो वो थोड़ी पावरफुल होती है, तो उसे आप तकरीबन 25 से 30 किलो दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यदि आप देते हैं तो करीबन आपको 20 से 25 किलो वर्मी कंपोस्ट वो एक पौधे को देना होगा। और यदि बायोगैस स्लरी का आप उपयोग करते हैं, आपके पास में बायोगैस प्लांट है और उसका आप उपयोग करते हैं, तो तकरीबन 80 से 100 लीटर एक प्लांट को आप बायोगैस स्लरी दीजिए। इस तरीके से आप राउंड में खुदाई कर लीजिए, चारों तरफ हल्की हल्की मिट्टी निकाल लीजिए, थोड़ी मिट्टी बाहर की तरफ निकाल लीजिए, थोड़ी मिट्टी जो है पौधे के तने के पास में जाने दीजिए और स्लोप बना लीजिए। इसी गोलाई में आप खाद दीजिए, इसी गोलाई में पानी दीजिए। तकरीबन पौधों को 15 से 20 दिन स्ट्रेस दीजिए। जब पौधा आपको लगे कि हाँ ताव में आ गया है और स्ट्रेस, उसके बाद में आप हल्का हल्का पानी जो है वो शुरू कीजिए। साथियों, ये सारी खुदाई होने के बाद में यानी कटिंग के जस्ट बाद में, ये खुदाई वाला पार्ट आ गया था, खुदाई कटिंग होने के बाद में आपको पौधे की कैनोपी भी मैनेज करनी है। सपोज कीजिए कोई डाली बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुक रही है और उसके ऊपर माल नहीं है, तो उसे आपको उड़ा देना है। और पौधे की जो है करीबन जमीन लेवल से 3 फीट की हाइट तो आपको कम से कम मेंटेन करनी ही करनी है। उससे क्या होगा कि आप निराई गुड़ाई करने में आसानी रहेगी, खुदाई करने में आसानी रहेगी। नींबू की जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो नींबू बीनने और चुगने में आसानी रहेगी। उसके अलावा यदि आप खरपतवार साफ करने के लिए पावर वीडर चलाते हैं या कोई भी इक्विपमेंट चलाते हैं तो उसमें आपको सावधानी रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि जब पौधा नीचे झुका हुआ होता है और लेबर या आप पौधे के नीचे जाएंगे तो आपकी पीठ में कांटे चुभेंगे। देशी कागजी नींबू में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कैनोपी के लिए इस पौधे की अच्छे से बनी हुई है। मैं इसे कट कर सकता हूँ हल्का सा, या इन्हें थोड़ा सा कट दे सकता हूँ, या यहाँ पे आए तो ये थोड़ी नीचे झुक रही है तो हम इसे उड़ा देंगे इस तरीके से। ये सूखी डाली है यहाँ, तो इसे हम यहाँ से उड़ा देंगे। ये डाली हरी है, यहाँ सूखी है तो इसे हटा देंगे। जैसे ये डालियाँ नीचे झुक रही है तो हम करीब इसे इस लेवल पर ले आएंगे। हमें इसे इस तरीके से काटना है कि ये ऊपर हो जाए। को नीचे लग रही तो काट सकते हैं। वैसे पूरा पौधा मेंटेन है चारों तरफ से, कैनोपी अच्छे से मेंटेन है, बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कहीं हल्का हल्की फ्लावरिंग बिना पौधे को स्ट्रेस दिए भी शुरू हो चुकी है। यदि संभव हो तो आपको इस तरीके से पौधे के नीचे जाके और पौधे के अंदर जो भी सूखी डालियाँ हैं उसे भी आप लेने का प्रयास करें। जैसे ये मुझे नज़र आ रही है, मैं ले रहा हूँ। तो जब आपकी कैनोपी मेंटेन होगी और आप नीचे से अगर पूरा इस तरीके से प्रॉपर साफ रखेंगे तो आप अच्छे से अंदर की तरफ से सूखी डालियां भी ले पाएंगे। यदि आप नींबू तोड़ते हैं तो हार्वेस्टिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो साथियों, खुदाई आपकी कंप्लीट हो गई, फर्टिगेशन जो है वो आपने दे दिया, पौधे को पोषण आपने दे दिया। करीबन आपको 20 से 25 दिन निकल चुके हैं। आपको लग रहा है कि हाँ पौधा अब स्ट्रेस में आ गया, पौधा पानी मांग रहा है, पौधे को पानी की ज़रूरत है, तब आप पौधे को पानी दीजिए। पौधे के स्ट्रेस में आने की अवधि जो है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपका पौधा 15 दिन में स्ट्रेस में आ जाए, हो सकता है 25 दिन लगे और हो सकता है 1 महीना भी लगे। मिट्टी, मौसम और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से या कितने समय में पौधा स्ट्रेस में आएगा। यदि आपकी रेतीली मिट्टी है तो पौधा जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा। काली मिट्टी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो आपका पौधा जो है वो लेट स्ट्रेस में आएगा। लेकिन जब भी आपका पौधा स्ट्रेस में आ जाए और आप पानी देना शुरू करें तो हल्का पानी दीजिए। हल्के पानी से सेंस, यदि आप पौधे को सपोर्ट कीजिए कि हम इस पूरे पौधे को 200 लीटर पानी एक बार में देते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो हमें 50 लीटर से शुरू करना है। पहली बिलाई में हमें 50 लीटर पानी देना और रुक जाना है। हल्का हल्का जब फूल आने लगे, बहुत मामूली सा फूल आने लगे, उस वक्त हमें दूसरी पिलाई करके 100 लीटर पानी जो है दूसरी पिलाई में दे देना और उसके बाद में रुक जाना है। उसके बाद में आगे की प्रोसेस है कि जब सारा फूल आ जाएगा और फल जो है वो मूंग के दाने के बराबर हो जाएगा, उसके बाद हम पानी शुरू करेंगे। फूल की अवस्था में कभी भी पौधे को पानी नहीं देना है। अच्छा, जब जो हम पहला पानी देंगे उसके साथ में हमें 2 बायोकल्चर, ट्राइकोडर्मा फंगस होती है और सुडोमोनास बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, ये हमें मिट्टी में देने हैं। तो ये किस तरीके से देने हैं, किस तरीके से इन्हें मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सब का विस्तृत विवरण, विस्तृत वीडियो जो है वो मैं आपको बना करके दूंगा और आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा, उसी के पहले पहले बना करके दे दूंगा। अच्छा, आप में से कुछ साथियों में जिज्ञासा हो सकती है कि आप इन प्रूनिंग कटर या प्रूनिंग मटेरियल और इन सब के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं इन सब के आपको लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ये छोटा स्केटर है जो छोटी छोटी डालियां काटने के काम में आएगा। ये टेलीस्कोपिक कटर है जो ऊंची और बड़ी डालियां काटने के काम में आएगा। इससे आप 1.5 इंच तक की मोटाई की डाली जो है वो काट सकते हैं। ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इनका। किसान साथियों, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पौधे पर माल नहीं है तो ही सूखी खुदाई करना। यदि पौधे पर माल है तो प्लीज आप खुदाई बिल्कुल भी मत करना। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि यदि आपके पौधे पर माल है और फिर भी आप फूल लेना चाहते हैं, या छोटा माल है जो सर्दियों में चलेगा और आप फूल लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उसके लिए मैं अलग से उपाय बताऊंगा। लेकिन उस स्थिति में, पौधे पर माल होने की स्थिति में, पौधे को स्ट्रेस मत दीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का लिंक जो है अपने किसान साथियों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसानों को फ़ायदा हो सके, जानकारी मिल सके। राम राम, नमस्ते, जय हिंद।